जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी अनासर मुलविस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबाई वजीर ज़हूर पलीदी, शोएब नौशेरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शोएब नौशेरवानी ने कहा, दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। दहशतगर्दों के हमले के बाद बोतल जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद बहाल। ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। 10 कोचेस में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों के रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रेन की बंदिश से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हुक्म। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हो गया। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली क्यूजिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को समाअत करेगी। कोयटा में डबल रोड धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इख्ताम कत्ल और दीगर दफात शामिल। डबल रोड पर गुज़िश्ता रोज पुलिस वैन धमाके में 3 अफराद जाम हक और 20 अफराद जख्मी हुए थे। कराची के इलाके कैदाबाद में नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला। 3 अहलकार, 1 राहगीर जख्मी। मुलजिम फरार। रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके सोहराब गोठ में नौजवान की हलाकत का वाकया। नौजवान को पुलिस मोबाइल में सवार अहलकारों ने गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी था। दूध की दुकान पर खड़े नौजवान ईद को डाकुओं की गोली लगी। उमैद को गोली लगने के बाद वाकई की CCTV भी सामने आ गई। फुटेज में मकतूल को फायरिंग के बाद भागते और गिरते देखा जा सकता है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरब खान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरब खान के वालिद कामरान कुरैशी को भी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम कामरान से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि EVCC ने मुकदमे में कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। तहसील तोंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। मरियम नवाज ने तहसील तोंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशन प्लान तलब कर लिया। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तायुन करने की हिदायत। पानी की कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। क्या सेक्रेटरी EPPA और चीफ सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते? घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को तो जुर्माने करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना करें। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया, पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत तो बार बार कह रही है पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। अदालत की कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी।
اور میانمار میں خوفناک زلزلہ ریکٹر اسکیل پر شدت 7.7 ریکارڈ. زلزلے کی گہرائی 16 کلومیٹر اور مرکز میانمار کا شمال مغربی علاقہ تھا. زلزلے کے جھٹکے تھائی لینڈ کے کئی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے. زلزلے سے تاحال نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں. ایران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار. دباؤ میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہ کرنے کا موقف بھی دہرا دیا. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا. امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا. موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیل سے بیان کیا. جواب میں امریکی صدر کے خط سے متعلق ایرانی نقطہ نظر کو واضح کیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان. ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو 12 مارچ کو خط لکھا تھا. مسلمان کمیونٹی سے کیے گئے وعدے پورے کروں گا. لاکھوں امریکی مسلمانوں نے صدارتی الیکشن میں ہماری حمایت کی. روشن اور پر امید مستقبل کے لیے مسلمان ملکوں سے مل کر کام کروں گا. مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے انتظامیہ بھرپور کوششیں کر رہی ہے. ہم پوری دنیا میں امن کے خواہاں ہیں. تاریخی ابران معاہدے پر اب تیزی سے پیش رفت کی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب. کینیڈا اور امریکہ کے تجارتی تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اندیا. کہتے ہیں کسی صورت امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے. واشنگٹن کے ساتھ پرانے تجارتی تعلقات کا خاتمہ ہو چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد گاڑیوں اور پرزوں پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا. کنگ چارلز کا کینسر کے علاج کے منفی اثرات کے باعث ہسپتال میں معائنہ. کنگ چارلز نے عوامی مصروفیات منسوخ کر دی. شاہ چارلز کی جمعہ کی مصروفیات میں برمنگھم کا دورہ شامل تھا. بکنگھم پیلس میں سٹی کے رائل بیلے دیکھنا تھا. شاہ چارلز کی جمعرات کو 3 سفیروں سے ملاقات بھی متاثر ہوئی. شاہ چارلز گزشتہ برس کینسر میں مبتلا ہوئے تھے. نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں چاقو حملہ. 2 امریکیوں سمیت 5 افراد زخمی. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا. حملے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں پولیس حکام. شام کی نئی حکومت کا اعلان کل کیا جائے گا. عبوری صدر احمد الشرا کا بیان. الافتاح کونسل اور شام کے مفتی اعظم کے تقرر کا اعلان آج ہوگا. بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے 3 ماہ بعد آئین کے کچھ شقوں کو بحال کیا گیا تاکہ عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے.